नीतू और कंचन दोनों बहनें हैं, पर शादी दोनों की अलग तरीके की होती है। नीतू की शादी अमीर घर में और कंचन की शादी एक गरीब घर में होती है। हाय कंचन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस खाना बना रही थी। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कॉफ़ी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना? कैसी बात करती हो दीदी, हम दोनों का शहर तो एक ही है। मेरी तो गर्मी के मारे पसीने छूट रहे हैं और आप बोल रही हो सर्दी हो रही है। अरे मेरी प्यारी बहना, मेरे कमरे में एसी चल रहा है ना, तो ठंडा तो होगा ही। काम वाली खाना बना रही है, मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आप अगर फ्री हो तो कभी मेरे घर भी आ जाओ। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी किसी दिन। कंचन की सास तरबूज लेकर आती है। बेटा थोड़ा तरबूज खा ले। अरे माँ जी, मैं ले लेती ना, आप क्यों परेशान। सास उसको बाहर ले जाती है, जहाँ उसकी ननंद और देवर लूडो खेल रहे होते हैं। अरे भाभी आओ लूडो खेलते हैं, ये तो हार ही रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो खाना बना रही थी। माँ जी ले आई तरबूज खाने के लिए। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना देती हूँ। कंचन का हंसता खेलता परिवार था, सब प्यार से रहते थे। अरे कंचन, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, भेलपूरी खाने चलते हैं। कंचन तैयार हो जाती है, दोनों भेलपूरी खाने के लिए जाते हैं कि तभी नीतू का फोन आता है। अरे दीदी, मैं घर जाके बात करती हूँ, इनके साथ भेलपूरी खाने आई हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है ना। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो कमरे में बैठी हुई हूँ। अरे दीदी, तो आप भी आ जाओ ना। टू व्हीलर में मुंह में ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मज़ा आया। कहाँ टू व्हीलर पहना, तुम जानती तो हो हमारे यहाँ का, हम कहाँ टू व्हीलर पे बैठते हैं। कंचन फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी नीतू दीदी की तरह अमीर घर में तुम्हारी शादी हुई होती। कौन सा गरीब घर में हूँ, अच्छा खासा खा रही हूँ, पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगले दिन नीतू अपने पति से कहती है, चलिए ना कंचन के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद बीवी अकेले जाती हुई। अरे कैसी मिडिल क्लास बात कर रही हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो। मीना पूरा दिन टीवी देखकर बोर हो जाती है। वो सोचती है चलो कुछ टाइम अपनी सास के साथ ही बैठा जाए। वो अपने सास के कमरे में जाती है। हाय बेटा, आज मेरे कमरे में कैसे, कोई काम था क्या? एक फ़ोन कर देती। कुछ नहीं मम्मी जी, अकेले बोर हो रही थी, इसलिए सोचा चलो आपके यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ा। अच्छा, लूडो खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। नीतू समझ जाती है कि उसकी सास उसे जाने के लिए बोल रही है। वो चुपचाप बाहर आ जाती है और ड्राइवर से बोलती है, मुझे मेरी बहन के पास ले चलो और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। नीतू अपनी बहन के घर जाती है। नीतू देखती है कि सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। अरे नीतू बेटी, आओ आओ। नमस्ते माँ जी, कंचन कहाँ है? अरे कंचन तो अभी यहीं खड़ी थी, देखना सिमरन भाभी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। अरे दीदी आप, चलो बाहर सबके पास चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। सास नाश्ता बनाकर लाती है। अरे आंटी जी, आप क्यों लेकर आई हो? वो इसलिए कि हम सब साथ बैठ सके। नीतू को उसके घर का माहौल तो अलग सा ही लगता है। दोपहर होते ही सारा परिवार जमीन पर चटाई लगाकर एक साथ खाना खाते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं और ढेर सारे गप्पे लगाते हैं। नीतू जब घर जा रही होती है तो कंचन की सास उसे कुछ पैसे देती है। बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, वैसे तो हम लोग तुम्हारी जितने अमीर नहीं हैं, पर ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से रख लो। पहले पता होता तो कोई अच्छी सी साड़ी मंगा कर रखते तुम्हारे लिए। माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, पर कंचन तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची खुशी तो अपनों के साथ है, ना कि पैसों से।